हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, इंटेंजिबल और टेंजिबल का फीचर है उसमें। ओके, देन हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोडक्ट एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रांडिंग। एंड देन आफ्टर जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। तो एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग में हम लोगों ने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है और मार्केटर को क्या एडवांटेज मिलता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट। पैकेजिंग क्या रेफर करता है? उस एक्ट को रेफर करता है ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? डिज़ाइन कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस चीज़ को? द कंटेनर एंड रैपर, ओके, ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को जब एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है तो उसे एज इट इज़ मार्केट में सप्लाई नहीं कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चॉकलेट कंपनी है और वो चॉकलेट बना रही है, क्या उसको वो एज इट इज़ मार्केट में सप्लाई करती है या रैपर में रैप करके मार्केट में सप्लाई करती है? तो आप कहोगे सर वो चॉकलेट कंपनी जो है वो रैपर में रैप करके चॉकलेट को मार्केट में सप्लाई करती है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर भी यहाँ पर सेटिस्फाई है क्योंकि वहाँ पर उस प्रोडक्ट को क्या मिला है? प्रोटेक्शन मिला है और कस्टमर इंश्योर है कि इस प्रोडक्ट में कुछ और मिक्स नहीं किया गया है, वो सेफ है ना। तो कंटेनर और रैपर से हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। गुड पैकेजिंग ऑफन हेल्प इन सेलिंग द प्रोडक्ट। जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से पैक करते हैं तो वो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है प्रोडक्ट। सो इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। ओके, जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें इंगेज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो उसके पास टेक्नोलॉजी मशीनरी होना चाहिए, उसके से रिलेटेड उसके पास रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप वो मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करता है। तो जब नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है और जब फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है और उसको बिना किसी कंटेनर में या बिना किसी रैपर में उसको रैप किए वो मार्केट में सप्लाई करेगा, क्या कस्टमर भी उसे परचेस कर पाएगा? तो कस्टमर उसे परचेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू कंजम्पशन प्लेस, जहाँ पर कंजम्पशन होना है और जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ओके, तो उस डिफरेंस को हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से फिलअप करते हैं। तो जब हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन हाउस से मार्केट प्लेस में रीच करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरता है। अगर हम बिना रैप किए या बिना कंटेनर में डाले अपने प्रोडक्ट को, या मैन्युफैक्चरर जो है बिना रैप किए या कंटेनर में डाले अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही वो ट्रांसपोर्टेशन में दे देगा या यूं ही वो मार्केट में रीच करवा देगा तो कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। तो इस डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि पैकेजिंग वो एक्ट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है या जो प्रोड्यूसर जो है वो डिज़ाइन करता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को? कंटेनर को या रैपर को। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो गुड पैकेजिंग जो है वो हेल्प करता है सेल करने में। किस चीज़ को? प्रोडक्ट को सेल करने में। और इसे हम साइलेंट, यानी जो पैकेजिंग है इसे हम साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं। ओके, हम भी अगर मार्केट जाते हैं तो हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो देखने में अच्छा होता है। आप भी अगर मार्केट विजिट करोगे, आपको भी कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो शोरूम में या मार्केट के जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। हम उसी प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिसका पैकेज अच्छा होता है, जिसको बहुत अच्छे से पैकिंग किया गया हो। क्यों? क्योंकि जब वो देखने में अच्छा लग रहा है तो हम लोग होप करते हैं कि जो अंदर का प्रोडक्ट होगा वो भी और अच्छा होगा। तो कंपनी ने अगर पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस किया है या पैकेजिंग के माध्यम से वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो और भी अच्छा
होगा। नेक्स्ट वी हैव इज लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कितने लेवल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 लेवल को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर। ओके, इमीडिएट कंटेनर फॉर एग्जांपल टॉफ़ी इन अ रैपर। अगर हम टॉफ़ी को देखते हैं तो टॉफ़ी हमें किस में मिलता है? किसी ना किसी रैपर में मिलता है। तो और अगर हम मैच बॉक्स को देखते हैं या माचिस को देखते हैं तो माचिस हमें किस में मिलता है? मैच बॉक्स में मिलता है। तो ये हमारा प्राइमरी पैकेजिंग में होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2 सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर्स। ये क्या कर रहा है? एक एडिशनल लेयर दे रहा है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग में हम लोग क्या बात करेंगे? एडिशनल लेयर के बारे में बात करेंगे ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट यूजुअली कम इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। आपने देखा होगा कि जब एक टूथपेस्ट कंपनी टूथपेस्ट बनाती है तो वो ऐसे ही मार्केट में सप्लाई नहीं करती थी। सबसे पहले वो क्या करती है? एक ट्यूब लेती है, उस ट्यूब में वो क्या डालती है? उसमें वो टूथपेस्ट डालती है। उसके अलावा फिर वहाँ पर जो उसको वहाँ पे लिखना होता है वो वहाँ पे लिख दी। उसके अलावा फिर वो एक कार्डबोर्ड होता है जिससे उस ट्यूब को कवर करती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लेयर है ये क्या है? ये सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। कब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा? जब तक हमारा कस्टमर उसको यूज़ ना करने लगे। कस्टमर ने परचेस किया, परचेस करने के बाद जब उसे वो यूज़ करने का करेगा तो एक्स्ट्रा कवर जो है वो उसे निकाल देगा, ट्यूब को वो यूज़ करेगा जब तक उसके अंदर पेस्ट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। It refers to further packaging components necessary for storage, identification and transportation। मतलब पहचान करने में आसानी होता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इसे ईजिली सप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ होगा, सिक्योर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल पुटिंग अ पैकेज ऑफ टॉफ़ी इनटू अ कार्ड बॉक्स। हम लोगों ने सबसे पहले टॉफ़ी को बनाया तो रैपर में उसे डाला। ओके, अब रैपर में जब हमने उसे रैप कर दिया तो एज इट इज़ हम उसे मार्केट में सप्लाई नहीं करते। फिर क्या करते हैं? हम लोग एक कार्ड बॉक्स लेते कार्डबोर्ड लेते हैं और उसमें हम लोग उस टॉफ़ी को पुट करते हैं। ओके, पुट करने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है एंड आफ्टर दैट वो उस प्लेस पर रीच करता है जहाँ पर उसको कंज्यूम होना है। तो ये माध्यम होता है कि जिसके तहत हम अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग के माध्यम से फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक रीच करवाते हैं। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1 इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पहचानने में कौन हेल्प करवाता है? तो पैकेजिंग हेल्प करवाता है। मार्केट में अगर हम रीच करेंगे या मार्केट अगर हम विजिट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट मिलते हैं, नंबर ऑफ़ बहुत सारे सामान मिलते हैं, लेकिन अगर हमें एक वो प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम लंबे समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं या हमें वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो हम कैसे पहचानेंगे? हम उसके पैकेज से उसे पहचानेंगे। यानी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या अपने ब्रांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट को पैक करता है और वो जो प्रोडक्ट हो पैकेजिंग होता है उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देता है जिससे जो हमारा कस्टमर है वो ईज़िली उसे पहचान लेता है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 इज़ प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकेजिंग एक्ट लाइक अ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग कैसे एक्ट करता है? एक साइलेंट सेल्समैन की तरह एक्ट करता है। एज इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इट्स सेल। अगर हमारा सेल्समैन मार्केट विजिट भी नहीं करता है और हमारा प्रोडक्ट अगर वहाँ रीच कर जाता है तो वो जो पैकेजिंग है, जब हमने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है तो पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है और वो नंबर ऑफ़ कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है और प्रमोट करता है प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेल। प्रोडक्ट को वो प्रमोट भी करता है और सेल को वो बढ़ाता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3 प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है।
कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाता है क्या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है या वो उसे मार्केट में ऐसे ही सप्लाई करने से डरता है? तो कंपनी ये चाहता है कि जितना मैंने एनर्जी इसमें लगाया है, जितना मैंने इसमें अपना कॉस्ट लगाया है, हम इसे तब तक वेस्ट नहीं करना चाहते जब तक ये मार्केट में रीच नहीं कर जाता। ओके, अगर उससे पहले अगर उसे लीकेज हो गया या वो टूट गया या फिर डैमेज हो गया तो सारा का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? हमारा मैन्युफैक्चरर बेयर करेगा। तो पैकेजिंग जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को फ्रॉम स्पॉयलेज, ब्रेकेज, लीकेज एंड डैमेज एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों से बचाता है वो। पॉइंट नंबर 4 इज कन्वीनियंस। इट प्रोवाइड कन्वीनियंस इन कैरेज एंड स्टॉकिंग इन अ कंजम्पशन। ये कैरेज यानी कन्वीनियंस, आसानी, सहूलियत देता है कि हम अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ईजिली अवेलेबल करवा पाए और हमारा जो कस्टमर है वो उसे परचेस करे और वो तब तक स्टोर करके रख सकता है जब तक वो उसे कंज्यूम नहीं कर लेता। मान लेते हैं कि आज उसने परचेस किया, ज़रूरी नहीं कि आज ही वो उसे कंज्यूम करेगा, है ना, वो उसे 2 दिन के बाद भी कंज्यूम कर सकता है या उसको वो यूज़ में ला सकता है, तो तब तक वो उसके पास भी सेफ रहेगा। तो कन्वीनियंस इन कैरेज, स्टॉकिंग इन अ कंजम्पशन, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में उसे वो आसानी होता है और उसे कंजम्पशन तक हम उसे सेफली रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का से क्या एडवांटेज मिलता है? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ओके, सैनिटेशन और हेल्थ जो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो रेस करता है। एज चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन, अगर हम बिना पैक किए किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर देंगे, अगर एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बिना पैक किए मार्केट में सप्लाई कर देगा तो ये चांसेस होने, ये डर रहेगा कि कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ भी मिक्स कर सकता है, अडल्ट्रेशन, मिलावट होने का चांसेस होगा। तो मिलावट से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे या मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को पैक करेगा। इन सच गुड्स आर मिनिमाइज्ड। तो अगर प्रोडक्ट पहले से कंपनी के द्वारा पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाएगा तो अडल्ट्रेशन का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा या एकदम उसको एलिमिनेट कर देंगे। होने का चांसेस हो सकता है अगर जो हमारा मिडिल मैन है जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाता है वो हो सकता है कुछ ना कुछ मिक्स कर दे, लेकिन बट द चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पैकेजिंग हेल्प करता है स्टैंडर्ड को रेज करने में, जिससे जो हमारे कस्टमर का हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। अगर किसी मिलावट वाले प्रोडक्ट को अगर वो यूज़ कर लेगा तो हो सकता है कि उसे कोई हेल्थ इशू हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, जो कहीं ना कहीं वो कंपनी पे ब्लेम करेगा। तो कंपनी इस चीज़ से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट को पैक करता है। तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो उसमें इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा है, जो उसमें रॉ मटेरियल मिक्स कर रहा है, वो एज इट इज़ या जैसा एक स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया था वही क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो कस्टमर तक रीच कर रहा है। अगर बिना पैक किए अगर हम उसे सप्लाई कर देंगे तो हो सकता है उसमें मिलावट आए। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कस्टमर को उतना ही क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिल रहा है जितना वो पे कर रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है और कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। पैकेजिंग इनोवेशन हैज़ इंक्रीज द सेल्फ ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेट्रा पैक्स ऑफ मिल्क। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क का। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Color, size, materials, etc. of packaging makes a difference in perception of customer about the quality of the product. अगर हम मार्केट में जाते हैं और सेम प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, हम ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसके पैकेजिंग के माध्यम से। पैकेजिंग हमें दूर से ही वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस कंपनी या किस ब्रांड से को रिप्रेजेंट कर रहा है। कस्टमर जो है वो ईजिली उसे आइडेंटिफाई कर लेगा और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में भी वो इंश्योर होगा। ओके, अगर बिना पैक किए हम या मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर देगा तो कस्टमर तो पहले कंफ्यूज होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं है।
एंड आफ्टर डैट हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो कस्टमर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को केवल देख करके या पैकेट को देख करके ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं या उस प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं कि अगर ये इस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है या इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा। तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो भी डिफरेंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट परसेप्शन है, सोच वैसा है, वो जैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या मार्केट में जैसा प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग उसका एक अलग अपना सोच है। नेक्स्ट, सेल्फ सर्विस आउटलेट। गुड्स एंड अपीलिंग पैकेजिंग कैन हेल्प टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। एक अच्छा पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईजिली सेल आउट हो जाएगा। यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो सारे बिजनेसमैन को मेहनत करना है, लेकिन जब उनका मार्केट में एक अच्छा गुडविल बन जाएगा या मार्केट में उन्हें लोग जानने लगेंगे, उनका रेपुटेशन होगा, तो उस प्रोडक्ट को ईजिली हम सेल आउट कर सकते हैं केवल पैकेजिंग के माध्यम से। क्योंकि पैकेजिंग जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर ब्रांड को, एक पर्टिकुलर कंपनी को, जिसके माध्यम से हमारा मैन्युफैक्चरर ईजिली प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ लेबलिंग। हमने पैकेजिंग के बारे में बात कर लिया, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे लेबलिंग के बारे में। लेबलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। लेबलिंग क्या है? वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट के पास सेम कॉपी है या सेम बुक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए का बुक कौन सा है, बी का बुक कौन सा है और सी का बुक कौन सा है? तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे। ए अपनी बुक पर अपना नाम ए लिखेगा, बी अपने बुक पर अपना नाम बी लिखेगा। इससे हम पहचान सकते हैं कि ए का बुक पर ए का नाम, बी के बुक पर बी का नाम है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या दे रहे हैं, मार्क दे रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहे हैं। उसी प्रकार जो प्रोडक्ट बन करके मार्केट में सप्लाई होता है वो एज इट इज़ सप्लाई नहीं हो जाता है, वो बहुत सारे प्रोसेस से थ्रू आउट या पास होकर के मार्केट में आता है। तो उसमें एक प्रोसेस ये भी है कि लेबलिंग। तो लेबलिंग में क्या करता है, मैन्युफैक्चरर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देता है और ऑन द पैकेज। किस पर? पैकेज पर। मान लेते हैं कि ये हमारा पैकेट है और इसके अंदर क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है और ये हमारा पैकेट है। तो इस पैकेट पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट होगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो ये बताएगा कि ये कंपनी का है या ये प्रोडक्ट क्या कंटेन कर रहा है। लेबल इज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अगर एक कंपनी चाहता है या एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैंने जितना एफर्ट लगाया है, मैंने जितना रॉ मटेरियल इसमें मिक्स किया है, मैंने जितना इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स किया है, या जितना अच्छा क्वालिटी इसका मैंने एक स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी मैंने मेंटेन किया है, तो ये कस्टमर तक कैसे रीच करेगा, ये लेबल के माध्यम से रीच करेगा। लेबल जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, कैरी करेगा। तो लेबल के माध्यम से हम अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन प्लस अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, कंपनी ने तो अपना नाम इसमें लगा दिया कि ये प्रोडक्ट XYZ कंपनी का है और ये प्रोडक्ट क्या कंटेन कर रहा है, क्या इंग्रेडिएंट है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल के माध्यम से पुट कर देंगे। एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन लाइक, अब क्या इन्फॉर्मेशन हम देंगे, नेम। नेम किस चीज़ का, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या नाम है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किस मैन्युफैक्चरर ने इसे प्रोड्यूस किया है। अगर ये मार्कर है तो केवल एक कंपनी तो इस मार्कर को नहीं बना रही है, बहुत सारी कंपनी है जो मार्कर बनाती है और मार्केट में सप्लाई करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कौन सा मार्कर बना रही है। कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट क्या कंटेन कर रहा है। ओके, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, इस प्रोडक्ट को कब बनाया गया और कब तक इस प्रोडक्ट को कस्टमर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा एक्सपायरी का और मैन्युफैक्चरिंग का, क्या कस्टमर इसे परचेस करेगा या कस्टमर को ये पता चल पाएगा कि इसका जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों के लिए है या कितने सालों के लिए है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्ट का नाम, अपना नाम,
एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन करता है, जिससे जो हमारा कस्टमर है वो अवेयर हो जाता है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अगर उसे हम अवेयर नहीं करेंगे या ये सारा इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेंगे और हो सकता है कि हमने एक्सपायरी डेट उसमें मेंशन नहीं की और केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन किया, तो मान लेते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए है, तो 1 साल के बाद अगर वो कस्टमर उसे परचेस करता है तो वो कस्टमर के लिए हार्मफुल होगा, उससे कस्टमर के हेल्थ पर असर पड़ सकता है, उसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो एक्सपायरी डेट भी मेंशन करता है एंड जनरल इन्फॉर्मेशन भी वो सप्लाई करता है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में हम मान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर इसे सेफली रखना है। बहुत सारे प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, तो वो पैकेट पे साफ साफ क्लियरली मेंशन होता है कि इससे बच्चों को बचाया जाए, ये प्रोडक्ट को बच्चे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। उस पर उसका वेट भी लिखा होता है ना, कितना केजी का है या कितना ग्राम है, और जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे उसे यूज़ करना है। अगर यूज़ करने का तरीका हम लोग पैकेजिंग में या लेबलिंग के माध्यम से मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि उससे उसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ लेबल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। अब लेबल की बात करते हैं तो वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इट हेल्प द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेबल क्या करता है? हेल्प करता है। किसे हेल्प करता है? कस्टमर को हेल्प करता है। अब कस्टमर को क्या हेल्प करता है? आइडेंटिफाई कराने में। यानी जब भी कस्टमर मार्केट में रीच करेगा उसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जब अवेलेबल मिलेगा तो वो उस प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या जितना वो प्राइस पे कर रहा है उतना उसे संतुष्टि मिल रहा है। तो लेबल के माध्यम से हमारा कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ अवेलेबल। अब एक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, मान लेते ये मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, तो इस मार्केट में केवल एक कंपनी के द्वारा एक प्रोडक्ट तो सप्लाई हो नहीं रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो भी यहाँ आ रहा है। अब कस्टमर जो एक प्रोडक्ट को लंबे समय से यूज़ करता चला आ रहा है जिसका नाम XYZ है, तो XYZ क्या करेगा? पैकेट पर अपना नाम लिखेगा, ओके, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, तो इससे जो कस्टमर है वो ईजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 2, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेन्स। द मैन्युफैक्चरर प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है जिसे हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रिंट कर देता है? वो लेबल पर, है ना। अगर हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं या हम लोग मार्केट में जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका पैकेट लेते हैं और पैकेट पर जितना कुछ लिखा होता है पहले हम उसे पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या हम इसे परचेस करना चाहिए या प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक रीच करवाने का काम है वो कौन करता है? लेबल करता है। तो लेबलिंग के माध्यम से हम सारा इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से लेकर के हमारे कस्टमर तक, जिसे फाइनली कंज्यूम करना है वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ग्रेड करना विद द हेल्प ऑफ लेबल। लेबल के माध्यम से प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड। प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी में हम लोग उन्हें डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अब क्या होगा, अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे तो कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। अगर हम एक क्लास की बात करते हैं और एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हम हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेस पर।
तो एक स्टूडेंट को हमने ग्रेड ए में रखा, एक स्टूडेंट को ग्रेड बी में और एक स्टूडेंट को ग्रेड सी में रखा। कारण क्या था, ए को कुछ स्टूडेंट्स को ए में और बी में और सी में रखने का जो उनका परफॉर्मेंस है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनके बेसिस पर हमने एक स्टूडेंट को वेरी गुड दिया, एक स्टूडेंट को गुड दिया और एक स्टूडेंट को एवरेज दिया। कारण ये था कि उन लोगों ने जैसा एकेडमिक परफॉर्म किया, उनका जैसा रिजल्ट आया, उसके बेसिस पर हम लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। उसी प्रकार अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो हो सकता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। अब एक कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है, क्या हर प्रोडक्ट का क्वालिटी सेम होगा? नहीं होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट एक अलग रो में रहेगा। मान लेते हैं ये हायर क्वालिटी का है, तो हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसका रो अलग होगा, जो एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उसका रो अलग होगा। तो यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे जिसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट को रखेंगे जिसका क्वालिटी एवरेज होगा। इसी हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग दे सकते हैं। प्राइस भी अगर हम रखेंगे तो सेम दोनों का तो होगा नहीं, वो डिपेंड करेगा दोनों की क्वालिटी पर। तो उसी प्रकार हम लोग हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव इज़ नेचर एंड सो ऑन। तो कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, नेचर हो सकता है। तो इन कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम उन्हें बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं ब्रुक बॉन्ड। ब्रुक बॉन्ड टी जो है वो हर कोई जानता है। तो वो कितने प्रकार की आती है? क्या केवल एक ही प्रकार का होता है कि ब्रुक बॉन्ड केवल एक ही है? नहीं, यहाँ पर आपको रेड लेबल भी मिल रहा है, ब्रुक बॉन्ड येलो भी मिल रहा है। अब बहुत सारे कस्टमर हैं वो जाते हैं कि हमें रेड चाहिए, बहुत सारे कस्टमर हैं वो बोलते नहीं हमें ब्रुक बॉन्ड येलो चाहिए। ओके, बहुत सारे कस्टमर जाते हैं ब्रुक बॉन्ड ग्रीन चाहिए हमें। तो यहाँ पर ग्रीन, रेड और येलो क्या कर रहा है, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहा है। काम तो हम देखेंगे कि ओवरऑल सबका सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कलर के बेसिस पर हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और कस्टमर जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता है इस प्रोडक्ट को, जैसा उसका रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा ग्रीन बन रहा है, येलो है और रेड है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस मार्केट का वो डिमांड था, यानी कस्टमर के द्वारा डिमांड किया गया था। या हम मान लेते हैं कि पहले मैन्युफैक्चरर ने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई किया, अब कस्टमर को ये अच्छा लगा, तो कस्टमर इसके रिगार्डिंग क्या करेगा, फिर से डिमांड क्रिएट करेगा। तो वो चाहता है कि मुझे ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो अपने डिमांड क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ओके, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल। हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अंदर क्या है वो हम लोग बाद में देखते हैं, उसका वेट कितना है ये हम लोग बाद में देखते हैं, वो क्या चीज़ कंटेंट कर रहा है ये हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका लेबल देखते हैं। लेबल अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा या बहुत ज़्यादा कलरफुल रहा तो हम उस प्रोडक्ट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और एक्साइट द कस्टमर, वो कस्टमर को क्या करता है, एक्साइट करता है। यानी कस्टमर ने अगर माइंड मेकअप नहीं भी किया था कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो कस्टमर बोलता है चलो एक बार हम इसे ट्राई कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। बाद में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम हम इसे परचेस नहीं करेंगे। लेकिन जब दिखने में अच्छा लग रहा है, जब देखने में अच्छा हो लगेगा, तो हो सकता है कि जब हम इसे कंज्यूम करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हमें उसमें भी मिलेगा। ओके, एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। और वो कस्टमर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या रिझाता है कि कस्टमर उसे परचेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल 30% एक्स्ट्रा फॉर फ्री मेंशन ऑन द डिटर्जेंट एक्स्ट्रा। प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो बहुत सारा कंपनी है जो डिटर्जेंट बना रहा है ना। तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि किसी एक पर अगर 30% एक्स्ट्रा लिखा है तो कस्टमर उस ओर जाता है और उसे वो परचेस कर ले रहा है, क्योंकि उसे 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो ये जो है थोड़ा अट्रैक्टिव हम मान सकते हैं।
और इसको हम बहुत कलरफुल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइडिंग लीगल इंफॉर्मेशन। लेबल्स अगर अपने साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो साथ में एक और इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है जिसे हम लीगल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देयर इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिंट द बैच नंबर। ये आवश्यक है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लीगली बनाया जा रहा है या उसमें कोई भी ऐसा मिक्स नहीं किया जा रहा है रॉ मटेरियल जिससे हमारे कस्टमर को नुकसान हो, जिससे वो सोसाइटी को हार्म करे या सोसाइटी को नुकसान हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हर मैन्युफैक्चरर को प्रिंट करना पड़ेगा बैच नंबर। ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हमारा रिटेलर है वो मैक्सिमम रिटेल वो प्राइस कितना ले सकता है कस्टमर से, वेट, वॉल्यूम ऑन ऑल द प्रोडक्ट एंड स्टेचरी वार्निंग ऑन द पैकेट। अगर हम देखते हैं सिगरेट का एक पैकेट है वो मार्केट में सप्लाई होता है, तो सप्लाई हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बॉक्स को देखोगे तो उस बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है जिसे कंपनी को मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो हो सकता है कि उस पर कानून कार्रवाई करे। ओके, तो उससे बचने के लिए वो क्या लिखता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस ऑफ हेल्थ। शरीर के लिए या हेल्थ के लिए जो स्मोकिंग है वो हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो कंपनी बना रहा है, कस्टमर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये कंपनी का दायित्व है कि वो इस सेंटेंस को वहाँ पर मेंशन करे। ओके, तो ये है लीगल इंफॉर्मेशन जो हर कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। तो सिगरेट का हम लोगों ने लिया एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हमारा जो कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो कस्टमर को वार्न करता है या अवेयर करता है। अगर आपने इसे कंज्यूम किया तो हो सकता है कि आपको ये इशू को फेस करना पड़े या ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, तो वो अपने साइड से क्लियर रहना चाहता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया पैकेजिंग, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का।